का स्वागत है। तो ये रिमाइंडर की सेकंड क्लास है। तो ये थोड़ी बहुत अटक जाती है शुरू में। तो जैसे कि आपको पता होगा, ये जो रिमाइंडर था चैप्टर नंबर 5 है, उसका ये सेकंड पार्ट की ये क्लास है। तो हम अब क्लास शुरू करते हैं। तो अगर आपने ये क्लास इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी हो तो पहले वो देखो, फिर उसके बाद ये देखना। उसमें मैंने 2 थ्योरम करवाई थी, एक फर्मेट्स थ्योरम, एक विल्सन थ्योरम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आती हैं। डायरेक्ट सवाल भी आ जाते हैं। तो डायरेक्ट सवाल में ये होता है कि वो थ्योरम बहुत आसान है, सभी को समझ में आ रहा है, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब करते हैं हम अपनी क्लास शुरू। तो उससे पहले अगर आपको और भी चैप्टर करने हो, जैसे सर्च एंड इंडिसेस, तो वो मैंने पहले ही बना के डाल रखे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस जितना कंटेंट, इससे अच्छे क्वेश्चन और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये सर्च एंड इंडिसेस की है, तो और ये है सिंप्लीफिकेशन की, और इसके बाद है HCF एंड LCM। तो नंबर सिस्टम की 5th क्लास है, जिसमें PGP है। ये लगभग 7th क्लास होगी, वो ये मैंने पहले ही डाल दी थी। तो आप नंबर सिस्टम भी यहाँ से कर सकते हो। सर्च एंड ये तो फिर वही है, प्ले लिस्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे थ्योरम, पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम, तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। SSC में उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही हैं। सभी को समझ में आ रहा है, तो वो आपने ज़रूर पढ़नी है। ये रही थ्योरम, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। तो ये SSC का मोस्ट फेवरेट जो थ्योरम है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब ये कैसे होता है, जैसे AX प्लस में K है और हम भाग देने लग रहे हैं K से, तो जो रिमाइंडर आएगा वो K की पावर N आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। अगर देखो AX जमा में 1, यहाँ पे N था, AX जमा में 1 की पावर N को हम अगर 2 से भाग, मतलब A से ही भाग दें, तो आपको पता लग गया होगा कि हम अलग अलग भाग देंगे। तो अलग अलग भाग देंगे तो AX का ही तो फैक्टर A है ना, तो ये तो कट गए। हमारा आंसर क्या बचा, A1 क्या बचा, 1। तो 1 की पावर N, 1 की पावर कितने भी करो, हमारा आंसर हमेशा क्या आता है, 1। अब कैसे, ये देखो, जैसे AX जमा में K, जब A से भाग देंगे तो K रिमाइंडर बचेगा, क्यों, ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा, K ही बचेगा। सभी को समझ आ रहा है। जैसे अगर पावर N है तो हम हमारे अभी क्या आ जाएगा, K की पावर N। सभी को समझ में आ रही है ये चीज़। जैसे AX माइनस K की पावर N बटे में A, तो ये तो कट गया दोनों, समझ में आ रहा है, ये तो कट गया। अगर हम K को A से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस K की पावर N। अब इसमें 2 चीज़ हो सकती है। अगर एन अगर इवन है तो रिमाइंडर 1 आएगा। ये जब है, जब के की वैल्यू है 1 को, अगर माइनस अगर एन ओड है तो -1 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है ये चीज़। अगर नहीं आया है तो अब समझो। अब हम लेंगे इसको, मतलब एग्जाम्पल से सिखाएंगे। तो जैसे 17 की पावर 25 है, 16 से भाग दिया जाए, तो अब एक चीज़ देखो, क्या अगर अब आप इसको 17 की पावर जो 25 है, इसको अलग, मतलब जो 17 की पावर 25 को अगर 16 से भाग देते हैं, तो एक चीज़ देखो कि जैसे 17 है, अगर 17 को 16 से भाग दिया जाए तो एक रिमाइंडर बचेगा, और 1 की पावर कितनी भी हो तो एक ही बच आएगा। इसी तरह जैसे 17 की पावर 25 को अगर 16 से भाग दिया जाता तो 1 की पावर 25 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 17 को अगर 16 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर कितनी भी हो। सभी को समझ में आ रहा है। अगर देखो, अगर 17 को आप 25 बार लिख लो इसी तरह, और 16 से भाग दो हर बार अलग अलग, तो 1 गुणा में 1 गुणा में 1 गुणा में 1, 1 की पावर 25 से तो आओगा ना। सभी को समझ में आ रहा है। इसी कारण हम पावर को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। हम अहमियत जब देंगे जब माइनस आता हो। सभी को समझ में आ रहा है। अब इसी तरह जैसे 39 की पावर 82 को अगर 40 से भाग दिया जाए, अगर 39 को आप 40 से भाग दो -1, अब -1 की पावर क्या है, इवन है, क्या है, इवन। अगर इवन पावर आती है तो हमारा पॉजिटिव 1 हो जाता है। इसी तरह 26 की पावर 53 को अगर 27 से भाग दिया जाए तो -1 की पावर 53। अब 53 क्या है, 53 है ओड, ओड आएगा तो -1, या फिर
27 जोड़ देंगे तो 26। सभी को समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे CGD का है। क्वेश्चन देखो, 3126 की पावर 120, गलत बोल गया मैं, 3126 की पावर 20 की पावर 21 की पावर 22 की पावर 33 मतलब 23 और आगे इनफाइनाइट तक अगर 5 से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा? अब बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा। अब देखो 5 से भाग देने का क्या डिविजिबिलिटी रूल है कि आखिर वाली जो संख्या वो 5 से भाग होनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 है, हमें इस आगे वाले से कोई मतलब नहीं है। अगर हम 6 को 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या रिमाइंडर बचता है 1, और 1 की पावर n कितनी भी कर लो क्या आता है, हमेशा 1 ही आता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1, सी ऑप्शन आ गया हमारा। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो 33वां क्वेश्चन, 33वां क्या है, 17 की पावर 200 को डिवाइड किया जाए 18 से तो -1, तो -1 की पावर क्या है, -1 की पावर इवन है, इवन है तो 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है 33वां। अब मैं थोड़ी स्पीड से करवाऊंगा क्योंकि मैंने समझा दिया। जो मैंने अब ये पॉजिटिव नेगेटिव में जो भी समझाया था वो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से भी समझा दिया था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे स्पीड से। जैसे 76 की पावर 100 को अगर 25 से भाग दिया जाए तो अब 25 से भाग दिया जाएगा तो 75 में पूरा कटता है तो 1 की पावर 100 तो क्या आएगा 1 ही आएगा। जब भी 1 की पावर कुछ भी आ जाए हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है जब -1 की पावर आए तब डिपेंड होता है। सभी को समझ में आ रहे हैं। अब जैसे 107 की पावर 24 को अगर 36 से भाग दिया जाए तो अब देखो 36 तिया 108 होता है, 36 तिया 108, तो यहाँ पे क्या है 107, तो हमारा क्या बचेगा या तो 35 या -1। फायदा किस में है, -1 लेने में है क्योंकि जो पास में होता है हमें वो रिमाइंडर लेना होता है। तो -1 की पावर क्या आ गई इवन, -1 की पावर इवन, तो इवन आने के बाद क्या आ जाएगा +1, क्या आ जाएगा +1। अब ये देखो a की पावर m की पावर a की पावर m की पावर होल n इक्वल टू क्या होता है m गुना में n, a की पावर m गुना में n। सभी को समझ में आ रहा है। अब इसी के ऊपर ये क्वेश्चन शुरू होंगे कि जैसे 5 की पावर 103 बटे में 126। अब इसमें क्या है कि आपको 5 की पावर ऐसी लेकर जानी है जो इस डिवाइजर के आसपास हो, जो इस डिवाइजर के आसपास हो, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब ये होता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जो थ्योरम है वो डिपेंड इसी पे करती है कि डिवाइजर के आसपास आएगा तो कटेगा। सभी को समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर अलग थ्योरम लगती है। लेकिन हमारे जो पेपर में आती है वो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम के ऊपर। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो 5 की पावर ऐसी कौन सी है जो 126 के आसपास आती है, तो है 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 3 125। तो अब 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 1 13 बच गया, तो 3 चौक 12। अब क्या बच गया 5 की पावर 1 बच गई, तो हम अलग से लिख देंगे गुणा में 5 की पावर 1। सभी को समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो पावर है गुणा में ऐड हो जाती है और भाग देते हैं तो माइनस हो जाती है। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 के, यहाँ पे है 126 बटे में क्या 126, ये गलती से लिखा गया 126 है। जब 126 को 125 मतलब 125 को 126 से भाग देंगे तो -1 आ जाएगा। अब -1 की पावर क्या है इवन, इवन है तो +1। अब गुणा में 5, अब 5 अब क्या है न्यूमरेटर छोटा आ गया तो सीधा रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 5। सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। जैसे अब ये देखो 65 क्या है 65, अब अगर 138 की पावर 138 की पावर 47 को अगर 65 से भाग दिया जाए तो पहले 138 को दो तो कितना आ जाएगा 65 दूनी 130, हमारा क्या बच गया 8 की पावर 64, 8 की पावर 47 बटे में 65। अब 65 के आसपास ऐसी ऐसी वैल्यू बताओ जो 8 की पावर में आती हो कहीं ना कहीं। सभी को समझ में आ रहा है। तो 8 की पावर 2 64 65 के आसपास आता है, तो 8 की पावर 2, अरे क्या बच जाएगा 2 से भाग देंगे तो 23 मतलब 46 हो गया, तो 1 बच गया, तो 8 की पावर 1 हम अलग से लिख लेंगे। अब यहाँ पे 64 है तो -1 की पावर क्या होगी ओड, तो -1 आ गया हमारा।
-1 गुणा में 8 तो -8 है। अगर 65 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारा 57। कितना आ जाएगा 57। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 57। कभी भी आंसर नेगेटिव रिमाइंडर में नहीं दिया होगा, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में दिया होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कि अगर 7 की पावर 101 को 48 से भाग दिया जाए। अब 48 के आसपास ऐसी पावर निकालनी है जो 7 की पावर, मतलब हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो 7 की पावर है। तो 7 की पावर 2 मतलब 49, तो 7 की पावर 2। अब अगर 2 से 101 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 50 आ जाएगा और 1 बच जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। 25 दूनी 50 मतलब 50 दूनी 100 और 7 की पावर 1 ये बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या है 49, तो 49 को जब 48 से भाग दिया जाता है तो 1 अब पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, तो गुणा में 7, तो हमारे रिमाइंडर कितना आ गया 7। ये क्वेश्चन कोई इतना मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन है। आपने बस पावर को ये जो हमारा जो ये दे रखा है न्यूमरेटर, ये देखना आपने कि ये जो डिवाइजर के आसपास आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे 7 की पावर 42 है, सीपीयू 2022 में आया था। अब 48 के पास कौन सी ऐसी पावर है 7 की, तो 7 की पावर 2, तो 2 की पावर क्या आ गई 21। अब 49 को अगर 48 तक भाग दें तो 1 बच जाएगा, तो 1 हमारे क्या आ गया सीधा रिमाइंडर, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी कर लो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। अब आगे देखो 36वां की क्या रिमाइंडर आएगा, 3 की पावर 27 अगर डिवाइड की जाए 26 से। अब आपको 3 की पावर का पता होगा, 3 9 27 81, तो 27 आ गया ना, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब 27 को भाग करेंगे 3 से, तो 3 3 9, तो 9 आ गया ना, तो दोनों की गुणा होगी तब भी 27 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो 27 को अगर भाग दिया जाए 26 से तो 1 की पावर कितनी भी कर लो क्या आएगा 1 ही आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो 37वां क्वेश्चन, 9 की पावर 62 - 11 अगर डिवाइडेड किया जाए 8 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब 9 की पावर 62, 9 की पावर 62 को अगर 8 से भाग दिया जाए तो 1 की पावर क्या आ जाएगी 62, 1 की पावर 62, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। अगर 11 को 8 से भाग दिया जाए तो -3, अब क्या गया -2, क्या गया रिमाइंडर हमारा -2, जबकि माइनस में तो रिमाइंडर आता ही नहीं आंसर में। तो क्या करना हमने इसमें डिवाइजर जोड़ देंगे, तो डिवाइजर जोड़ दें 8 जोड़ देंगे -2 में, तो हमारा 6 क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन 38वां कि अगर 2 की पावर 305 जमा में 303 को अगर 9 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब 2 की पावर ऐसी निकालनी जो 9 के आसपास हो, तो 8 2 की पावर 3, तो जब 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 101 और 2 बच जाएगा, तो 2 की पावर 2, तो 4 आ गया यहाँ पे। सभी को समझ में आ रहा है कैसे करने लग रहा हूँ। तो 2 की पावर 3 इंटू में 101 कितना आ गया 303, 2 बच गया, 2 पावर बच गई ना, तो 2 की पावर 2 को हम 4 लिख देंगे सीधा। अब 8 आ गया यहाँ पे, तो -1 की पावर ओड, -1 की पावर ओड है, तो -1 आ गया, तो -4 जमा में 6, -4 जमा में 6, क्योंकि जब 9 से भाग दिया जाता है तो डिजिटल सम लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो हमारा क्या आ गया 2। सभी को समझ में आ रहा है। तो जो भी ये चैप्टर है ना ये सारे इंटरकनेक्टेड है, तो जो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है वो देखनी है, मतलब क्लास 1 से शुरू करना आपने हमेशा। अब ईच ऑफ द 2 नंबर्स 5 की पावर 16 जमा में 5 की पावर 25 अगर 6 से भाग दी जाए तो रिमाइंडर आता R1 प्लस में R2, तो वैल्यू बताओ R1 प्लस में R2 बटे में R2। तो इसको अगर 6 से भाग दोगे तो -1 की पावर इवन है तो 1 आ जाएगा, R1 क्या आ गया 1। अगर 5 की पावर ओड है तो -1 या फिर क्या आ सकता है 5, या -1 या 5, तो R2 क्या आ गया 5। अब इन दोनों का जोड़ बटे में 5, तो 6 बटे में 5, हमारा आंसर क्या आ गया D 6 बटे में 5। तो ये 2021 के CHSL में आया था, आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं। अब 9 के आसपास बताओ 2 की पावर, अब ये चीज़ याद होनी चाहिए। पता है क्या है, जैसे अगर आप शुरू में पढ़ते हो, मान लिया 1-2 क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपने इस टाइप के 4-5 कर लिए और हमेशा यहाँ पे 9 या 17 या इस तरह आ रहा है, 2 की पावर आप फाइंड नहीं कर पा रहे
कि 9 के आसपास कौन सी आएगी, तो आपकी दिक्कत है फिर, समझ में आया। इसका मतलब आप सही तरह पढ़ाई नहीं कर रहे। आपको 2 की पावर लगभग 12 तक ही पता होनी चाहिए, 3 की पावर लगभग 7-8 तक पता होनी चाहिए कि 3 की पावर 7 कितनी होती है, 3 की पावर 8 कितनी होती है। अब देखो 2 की पावर 18 तो कितने पे जाएगा, 2 की पावर 3 और 6, ये तो आपको पता होगा ना। जैसे a की पावर b इंटू में c किसके बराबर होती है, a की पावर b गुणा में c, समझ में आ रहा है। इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसमें है, तो 2 की पावर 3 की होल पावर 6 -1। अब यहाँ पे क्या आ गया, -1 की पावर e1, तो -1 आ गया, अरे +1 आ गया, तो 1 में से 1 गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0। सभी को समझ में आ गया। तो बी ऑप्शन है, ये GD 2022 में आया था। अब देखो अगला क्वेश्चन 41वां, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 1 की पावर कितनी पे आए, क्योंकि पॉजिटिव है ना। अब यहाँ पे देखो -1 की पावर E1 है, तो E1 है तो 1 आ जाएगा हमारा। अब आगे देखो, यहाँ पे -1 की पावर क्या है, ओड, तो ओड है तो -1, या फिर पॉजिटिव निकालना है तो डिवाइजर जोड़ दो, 182 जोड़ोगे -1 में तो 181 आ जाएगा हमारा आंसर। अब देखो 257, अगर 64 तब भाग दे मैं तो कितना आ जाएगा, 64 चौके तो कितना आ जाएगा, 256, कितना आ जाएगा 256। अब 257 है तो 1 है, तो 1 की पावर कितनी भी करो। हम -1 में दिक्कत आती है बस, +1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब 118 है तो 4 पे जाएगा, तो 8 चौके 32, हाँ तो कितना आ जाएगा 472। तो -1 की पावर E1 है तो +1 आ जाएगा। ओड में दिक्कत होती है, E1 में तो क्या है 1 आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहे हैं, -1 की बात कर रहा हूँ मैं। -1 की अगर पावर E1 है तो 1 आ जाएगा। दिक्कत किस में होती है, ओड में। ओड में भी क्या दिक्कत होती है, बस आपने डिवाइजर जोड़ना उसमें, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखो 494 की पावर 139 को अगर 99 से भाग दिया जाए तो 99 पंजे 495, 495। तो अब ये -1 है तो -1 की पावर क्या है, ये ओड, तो हमारा आंसर क्या आएगा, या तो -1 आएगा, या फिर इसमें अगर हम 99 जोड़ देंगे तो 98 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखो 242 है नीचे, और 7 की पावर ऐसी कौन सी है जो 242 के आसपास आती है, तो 343। सभी को समझ में आ रहा है। तो पेपर में ये नहीं है कि आप, तो पेपर में क्वेश्चन वे दिए जाएंगे जो डुएबल हो 1 मिनट के अंदर, समझ में आ रहे हैं ना। तो जो रिमाइंडर है, अगर आप वो पढ़ते जाओगे चैप्टर तो आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। और उसके ऊपर ये भी बहुत रिसर्च होने लग रही है। जो आपके पेपर में आएगी वो 4-5 थ्योरम है बस, उसी के ऊपर पेपर में आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये तीसरी है, एक चौथी है और एक पांचवी और है, तो हम वो करेंगे बस। अब 242 के आसपास 7 की पावर 343, तो 343 क्या है, 1 की पावर आ गई, तो 1 की पावर कुछ भी हो कितना आएगा 1। अब फाइंड द रिमाइंडर। अब 42वां सवाल देखो, 13 की पावर 658 को अगर 168 से भाग दिया जाता है तो 168 के पास आसपास 13 की पावर क्या है, 13 की पावर 2, 169। तो 169 तो +1 आएगा, 1 की पावर कुछ भी करो। अब 2 की पावर क्या, 2 की पावर क्या जो 63 के आसपास आती है, तो 64। 2 की पावर 6 होती है, 2 की पावर 6 जब 6 से भाग देंगे तो 55 आएगा, अरे 1 बच जाएगा, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। जैसे 331 है, इसको कैसे लिखते हैं, अगर मान लिया 6 से भाग करते तो 6 गुणा में 55 जमा में 2, यही तो बच गया ना। तो 6 तो हम अंदर देंगे, क्यों 64 बनाना ना, हमने काटना है, तो 55 बार आ जाएगा। और गुणा इनकी है, समझ में आ गया। और ये 2 की पावर 1, सभी को समझ में आ रहा है। ये बेसिक चीज़ है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब आपका बेसिक भी कमज़ोर है। तो अब 64 तो +1 आ गया, +1 की कुछ भी करो, और गुणा में 2 है तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। सभी को समझ में आ गया होगा। अब सी देखो, 7 की पावर 656 बटे में 400 तो कितना आएगा। तो अब एक चीज़ देखो, आपको आपने देखा कि मतलब 7 की पावर 400 के लगभग नहीं आता, मतलब जो 400 तक कटता हो 49 भी नहीं कटता। 343 तो है ही नहीं भाई, इसके आसपास बहुत ज़्यादा रिमाइंडर आएगा। इससे अगली पावर देखो 2401,
7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 इंटू में 164, तो कितना आ जाएगा 656। सभी को समझ में आ रहा है। ये कितना होता है 2401, तो 400 2400 होता है, तो एक की पावर कुछ भी करो एक ही आंसर आएगा। अब 244, तो 3 की पावर ऐसी कौन सी है जो 344 के आसपास आती है? 300 नहीं, ये क्या कहने लग रहा हूँ मैं, 244 के आसपास, तो 243 है, 3 की पावर 5। तो हम 853 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा में 170, मतलब अगर 5 से भाग करते तो 170, तो पूरा आ जाता है, बच जाता है तो 3, तो 3 की पावर 3 बच गया। सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या आ गया -1 की पावर इवन है तो 1 आ गया। यहाँ पे 3 की पावर 3 तो 27, तो हमारा 27 क्या आ गया सीधा रिमाइंडर। सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 730, तो 9 की पावर 3 729 होता है, तो 729 जब 3 से भाग दिया जाता है तो 17 क्या बच जाता है, तो 171 आ जाता है, 2 बच जाती है, 9 की पावर 2, तो 9 की पावर 2 को अलग से लिख देंगे। अब ये क्या -1 की पावर ओड, तो -81 आ जाएगा, जैसे 9 का स्क्वायर -81। लेकिन हमने तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना, तो डिवाइजर जोड़ देंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे आया हुआ है? हर मॉक टेस्ट में आया हुआ है। 31 की पावर 31 की पावर 31 को अगर 32 से भाग दिया जाए तो -1 की पावर क्या है? ओड है। क्या -1 की पावर ये ओड है? तो -1 की पावर ओड है तो -1, और पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो डिवाइजर को जोड़ दो, 32 जोड़ेंगे तो 31 हमारा आंसर। अब 32 की पावर 32 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो क्या है? होम बताओ। अगर 32 को 7 से भाग दिया जाता तो 28 पे पूरा कट जाता, 4 रिमाइंडर बच जाता, 4 की पावर 32। अब 7 के आसपास कौन से आएगा, या 7 के पैडे में के आसपास कौन सी ऐसी चीज़ आएगी जो 4 की पावर है? तो है वो 64, क्योंकि 7 नियम 63 होता है। तो 4 की पावर 3 मतलब 64 की पावर 10 इंटू में 4 की पावर 2 बच जाएगा। अब तो यहाँ पे क्या आ गया 64, तो 1 की पावर कुछ भी करो। अब यहाँ पे क्या बच गया 16, 16 को जब 7 से भाग दिया जाता है तो 2, हमारा आंसर क्या आ गया 2। सभी को समझ में अभी आ गया होगा। अब देखो h 143 की पावर 113 को अगर 28 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा? तो 28 के आसपास देखो, जैसे पहले अगर भाग दोगे तो 28 पंजे 140 होता है, तो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, 3 की पावर 113 बच गई। अब 3 की पावर ऐसी देखो जो 28 के आसपास है तो 27 है, तो 3 की पावर 3 इंटू में 37 इंटू में 3 की पावर 2 बच गया। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमारा -9 और 28 जोड़ देंगे तो 19 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चन करवा लिए, अब तो आ गया होगा। अब देखो 31 से भाग देने पर तो 31 चौके कितना होता है 124, तो -1 की पावर क्या आ गया -1 नहीं -2 की पावर 122। अब 31 के आसपास तो 32 होता है, और 3 की पावर कितनी 2 की पावर कितनी होती है 5, 2 की पावर 5 इंटू में 224, और ये क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 24 पंजे 120, 2 बच गया ना, तो -2 की पावर 2 मान लेंगे उसको। सभी को समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 की पावर यहाँ पे तो 4 आ गया। ये 32 था, 32 को अगर 31 से भाग देंगे तो 1 की पावर कितने भी करो तो 1 ही आता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 4। सभी को समझ में भी आ गया होगा। अब अगला देखो 33 से भाग देने पर तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32, तो 2 की पावर 5 इंटू में 13, 13 पंजे 65, जवा में 3 मतलब 3 बच गया ना, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो -8 और 33 जोड़ेंगे तो 25 हमारा क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो के क्या दे रखा है 5 की पावर 49, तो 125 होता है, ये भी कर देना आप। यहाँ पे -1 की पावर ओड है तो -1, और यहाँ पे भी -1 -2 जब जोड़ेंगे तो 152। सभी को समझ में आ गया होगा।
अब 88 है तो -1 की पावर क्या है ओड, तो -1 आ गया। जमा में 26 कितना आ गया हमारा आंसर 25। अब यहाँ पे देखो ये तो पूरा ही भाग हो गया, क्या आ गया हमारा -1, -1 या जब 68 जोड़ेंगे तो 67। सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम करते हैं 43वां क्वेश्चन। ज़्यादा स्पीड तो नहीं होगी, ज़्यादा स्पीड लगे तो आप वहाँ से कम कर लेना, है ना, आपके हाथ में भाई। हम तो, है ना, वो एक जो सॉन्ग है ना डिवोशनल सॉन्ग कि भगवान के ऊपर नहीं है कुछ, मतलब है तो कि के गाना है, मेरे याद कौन आ रहा है वे, कुछ मतलब था, मैं तो बहुत सुनाई दिया यार था। थोड़ी मेरी मम्मी है जो, वह थोड़ी ज़्यादा डिवोशनल है, मैं थोड़ा विपरीत हूँ, मैं कम में डिवोशनल। मैं आडम्बर उडम्बरा में कम रहा करूँ, वो भगवान ना मानू भाई, अपने हाथ से काम करते रहने के उसमें है, जलन का बहुत कम है, अपना किसी ने देख कर जलते कोन्या और नुए चावा भाई सब सब तरक्की करा, है ना। अब देखो 77 की पावर 77 जमा में 77 को 78 से भाग दिया जाए, क्या ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ने भी उस समय लिख देती है, पता। अब -1 की पावर 77 मतलब क्या आ गया ओड, तो -1 या फिर -1 -2 78 जोड़ देंगे तो 76 हमारा आंसर। बस यार क्या क्वेश्चन है ये, मतलब, है ना। अब 19 की पावर 19 जमा में 20 को अगर 18 से भाग दिया जाए तो 19 को जब 18 से भाग दो, अलग अलग भाग दो, 18 तो भाग दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर कुछ भी करो, यहाँ पे 2, तो क्या हमारा आंसर क्या आ गया 3। ए ऑप्शन पाओगे यहाँ पे 3। सभी को समझ में आ रहा है। अब आ गया अच्छा क्वेश्चन, 2018 के मेंस में आया था, 2018 के CGL मेंस में आया था। 2018 वाला जो पेपर था अच्छा था। अब देखो अगर एक्स रिमाइंडर है, जब 3 की पावर 61,284 को डिवाइड किया जाए 5 से, बिल्कुल भाई ठीक है। और वाई रिमाइंडर है, जब 4 की पावर 96 को 6 से भाग दिया जाए, तो वैल्यू बताओ 2x-y की। तो इतना खास क्वेश्चन है नहीं ये। उससे पहले मैं बताऊंगा 4 की पावर 96 बटे में 6, 4 की पावर n बटे में 6। भाई साहब इतना गजब यो है, इतने पेपर में रिपीट हुआ है यो, इतने पेपर में 4 की पावर n बटे में 6, इसका क्या है तो समझो बच्चों। अगली भी थ्योरम आ गई, यूलर्स थ्योरम, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन 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 हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है SSC और रेलवे और इन तरह के एग्ज़ामों के लिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव थ्योरम आ गए समझ में। तो 1 मिनट रुकना भाई कि वीडियो उसी ओपते आए भाई कि वीडियो सही तरह रिकॉर्ड होती हो ना, तो एक वीडियो 1 घंटे की ख़राब हो जाना भाई, हम ज़्यादा टाइम निकालना पड़ा है। अब 4 की पावर n को अगर 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 4 आता है। कैसे, जैसे 4 की पावर 1 मानोगे तो 4, 4 को जब 6 से भाग दोगे तो 4 आएगा। 4 की पावर 2 16, 16 को 6 से भाग दोगे तब भी 4 आएगा। 4 की पावर 3 तो 64, 64 को जब 6 से भाग दोगे जब भी 4 आएगा। 4 की पावर 4 256, 256 को भी जब 4 तक भाग दोगे तो 4 24, 4 चौक, अरे 4 तो नहीं है मूर्ख आदमी, 6 तय। 256 को जब 6 तक भाग देंगे तो 6 चौक 24, 16 बच गया, 6 दूनी 12, तो 4 रिमाइंडर। तो भाई साहब भगवान ने एक ऐसी रीला बना दी, कैसी कि जब भी 4 की पावर n को 6 से भाग दिया जाता है तो हमेशा रिमाइंडर कितना आता है 4। सभी को समझ में आ गया। और ये 10 की पावर n बटे में 6 पे भी अप्लाई होगा। क्यों, अगर 10 को आप 6 से भाग दे तो भी तो 4 आता है, 4 की पावर n ही हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 4 की पावर n ही हो जाएगा। तो 10 की पावर जब कुछ भी दे रखी हो और बटे में 6 हो तो भी आंसर 4 ही रिमाइंडर आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था ना। तो अब देखो
आपको 5 की मतलब 3 की पावर ऐसी लेकर जानी है जो 5 के डिविजिबिलिटी के रूल के आसपास आता हो। तो 3 की पावर 2, 9, 9 क्यों, 5 दूनी 10, तो -1 आ जाता है ना। तब देखो होम, अच्छा मैंने इतना ही कर रखा है ये। 3 की पावर 61, 284। तो 3 की पावर 2 करेंगे तो आखिर में भी तो 2 बचेगा ना, इसका मतलब -1 की पावर क्या आ जाएगी, इवन। -1 की पावर इवन आ जाएगी ना, क्यों 9 की पावर जब आप करोगे तो यहाँ पे भी तो इवन आओगी। तो पूरा नहीं करके देखना होता है, ये पूरा करके देखो। आप ये देखो यहाँ पर लास्ट में 4 है, तो 2 तक 2 दूनी 4, मतलब 2 तक बचेगा ना यार, सब समझ में आ रही है। तो इवन आएगी तो -1 की पावर इवन है तो हमारा भी 1 आ जाएगा। तो 1 और यहाँ पे 4, तो इसमें क्या क्या रखा है, तो 2 -4, तो कितना आ गया हमारा -2। कितना आ गया -2, हमारा आंसर क्या आ गया -2। सभी को समझ में आ गया। अब देखो अगली थ्योरम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पेपरों में आती है। रेलवे हुआ, CDS हुआ, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम है जो बड़े बड़े, उसमें भी बहुत ज़्यादा आती है। तो अब देखो, अब आप है ना इस थ्योरम से विल्सन थ्योरम और फर्मेट्स थ्योरम और पॉजिटिव नेगेटिव जो थ्योरम है, तीनों को भी प्रूव कर सकते हो। तो ये कैसे होती है तो समझो। ये जिस जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिख लो इसको चिंतामणि थ्योरम, समझ में आया। साथ में नोट्स भी बनाते रहिए अपना, अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो थोड़े दिन में भूल जाओगे फिर क्वेश्चनों को। या तो आप ये करो कि इनकी PDF निकलवा लो। अब पता नहीं PDF इनकी अच्छी निकलेगी या नहीं निकलेगी, वो पता नहीं भाई। या फिर आप नोट्स बना लो बहुत अच्छे। अब देखो, माना n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो a टोएंट फंक्शन n बटे में n, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। अब कहोगे सर टोएंट फंक्शन क्या होता है, तो समझो। टोएंट फंक्शन n, टोएंट फंक्शन, तो a और n हमेशा को प्राइम होने चाहिए। क्या कह रखा है कि एक जो a की पावर टोएंट फंक्शन n बटे में n हमेशा क्या होता है 1। अब टोएंट फंक्शन होता क्या है, जैसे n बराबर कितना आ गया 40। अब ये जो दे रखा है ये यूक्लिड ने दे रखा है, सभी को समझ में आ रहा है। तो जैसे फिजिक्स में न्यूटन होता है तो यूक्लिड में मैथ है, यूक्लिड ने बहुत सारी चीज़ दे रखी है मैथ में। तो वो ये देखो, अब टोएंट फंक्शन, अब टोएंट फंक्शन कैसे निकालते हैं, तो 40 के आप फैक्टर बना लो, तो 8 पंजे 40 होता है। तो 8 को कैसे लिखते हो आप, 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1। अब आपको पावर से कोई लेना देना नहीं है, आपको बेस से लेना देना है। सभी को समझ में आ रहा है। तो 40 गुणा में 1 में से घटा दो अब बेस को, 1 - 1/2, 1 - 1/5। तो हमारा क्या आ गया, 40 गुणा में 1/2 गुणा में 4/5। तो हमको जब काटेंगे तो 0, तो हमारा क्या आ गया 16। इसी तरह टोएंट फंक्शन निकालना हो, जैसे ये तो हमने निकाल दिया 40 का टोएंट फंक्शन 16 होता है। अगर हमने 375 का निकालना हो, मानना हमने n 375 है, तो उसका टोएंट फंक्शन निकालना है, तो 125 दिया, 125 दिया, 125 दिया। तो 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और ये गुणा में 3। अब हमें बेस से लेना देना है, मतलब 5 और 3 से लेना देना है, 375। अब आपको पता है 1 में से घटाएंगे तो हमेशा ऊपर 1 से कम मिलेगा। तो अगर नीचे 5 है तो ऊपर 4 आएगा, अगर नीचे 3 है तो ऊपर 2 आएगा। सभी को समझ में आ रहा है। तो ऐसे स्टेप्स काटने होते हैं, अगर आप ऐसे नहीं काटोगे तो आपका टाइम खराब होगा। सभी को समझ में आ गया। अब 420 है, 420 को तो इसका टोएंट फंक्शन 200 आ गया, मतलब 375 का टोएंट फंक्शन क्या है 200। अब n है 420, तो 420 को कैसे लिख सकते हैं, 42 गुणा में 10। अब 42 क्या होता है 6 सत्ते, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3
गुणा में 7 गुणा में 5। अब हमें पावर से कोई लेना देना नहीं है, हमने बेस से लेना देना है। तो 420 गुणा में, अब ये 2 है तो नीचे लिखोगे तो 2 से 1 कम, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे नीचे 3 और 3 में से 1 गया 2। अब 7 है तो 7 नीचे और 7 में तो 1 गया 6। 5 है तो नीचे 5, 5 में से 1 गया 4। सभी को समझ में आ रहा है? तो जब आप काटोगे तो ये गया तो 7 21, 21 दूनी 42, समझ में आ गया? तो 96। तो इसका मतलब 420 का जो टोएंट फंक्शन है वो कितना है? 96। सभी को समझ में आ रहा है? तो टोएंट फंक्शन ऐसे निकालते हैं, जैसे 12 का निकालना हो तो 4 तिया 12, तो 2 की पावर 2 गुणा में 3। अब 2 से और 3 से लेना देना हमारा, तो क्या लिखोगे? 12 गुणा में 1/2 गुणा में 2/3। तो जब काटेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हमारे क्या आ गया? 4। सभी को समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या होता है? जैसे टोएंट फंक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे 12, 12 के 4, तो जैसे अब 12 तक की संख्या लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये देखो ये को प्राइम किस किस संख्या के साथ है? तो 12 किस किस के साथ को प्राइम है? तो 12 और 1, 12 और 5, समझ में आ रहा है? 2 और 3 और 4 के साथ नहीं है, 6 के साथ भी नहीं है। तो अगर है 7 के साथ है, फिर 8 के साथ नहीं है, 9 के साथ नहीं है, 10 के साथ नहीं है, 11 के साथ है। समझ में आ रहा है? तो टोएंट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वो 12 मतलब उससे जो छोटी संख्याएं हैं वहाँ तक वो कितने संख्याओं के साथ को प्राइम बनाता है, तो इसका मतलब टोएंट फंक्शन होता है। तो आप ये देखो कि यूक्लिड्स ने कितना दिमाग लगाया। सभी को समझ में आ रहा है कि क्यों? पहले तो उसने इस तरह की कोई चीज़ सोची कि वो कि मतलब है जैसे 12 था, उसने मान लिया एक संख्या दी कि यो कितने संख्याओं के साथ को प्राइम होगा। फिर उसके बाद यो फॉर्मूला बनाना और फिर उसको पेटेंट करवाना। सभी को समझ में आ रहा है? तो बहुत दिमागदार आदमी था यूक्लिड्स। टोएंट फंक्शन सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे ए की पावर टोएंट फंक्शन एन और एन से ही भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 1। तो इसी के ऊपर हम अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब देखो जैसे एन मान लिया 7 है तो 7 की पावर 1, तो जो भी प्राइम नंबर होता है ना तो उसका टोएंट फंक्शन उससे 1 कम होता है। तो 7 का कितना आएगा? 6। 3 का क्या आएगा? 2। 13 का कितना आएगा? 12। सभी को समझ में आ रहा है? 11 का कितना आएगा? 10। सभी को समझ में आ रहा है? तो P मान लिया कोई भी प्राइम नंबर है, टोएंट फंक्शन P का क्या होता है? हमेशा P-1। तो ए की पावर P-1/P, रिमाइंडर क्या था? 1। तो ये क्या थी? ये फर्मेट्स थ्योरम ही तो थी। सभी को समझ आ रहा है? तो हम फर्मेट्स थ्योरम को भी किससे प्रूव कर सकते हैं? यूक्लिड से। समझ में आया? क्यों? जैसे फर्मेट ने ये थ्योरम दी तो फर्मेट कहने लग गया ना भाई यूक्लिड तेरी तो गलत है, तू यो निकाल ही नहीं सकता नु, जैसे मैं बताने लग रहा हूँ। तो यूक्लिड ने दिखाया कि मैं तेरी जो ये थ्योरम दे रखी है ये इससे भी निकाल सकता हूँ। सभी को समझ आ रहा है? तो यूक्लिड थ्योरम इन सारी थ्योरम का बाप है, फादर ऑफ सारी थ्योरम्स। अब देखो ए टू एन फंक्शन एन अपॉन में एन, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 1। आपने बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। सभी को समझ में आ रहा है? टू एंड फंक्शन निकालना आ गया होगा सभी को। कैसे निकालते हैं? जो एन दे रखा वो गुणा में जो भी बेस आया है उससे 1 कम ऊपर लिखना है, यहाँ पे भी 1 कम लिखना है नीचे जो बेस था। समझ में आया? उसके फैक्टर्स का। अब हम आगे शुरू करते हैं। तो आप 46वां क्वेश्चन देख पा रहे होगे। हमें रिमाइंडर निकालना है यूक्लिड्स थ्योरम से। अब 49 का टोएंट फंक्शन कैसे निकालेंगे? कैसे लिख सकते हैं? 7 की पावर 2, तो 49 गुणा में 6/7, तो 7 तक काटेंगे 7, 6 7 42, तो यहाँ पे तो 42 है नहीं, तो क्या? तो आप क्या करोगे? अब हमारा तो क्या आया था कि अगर 13 की पावर 42 है और 49 से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। यही तो था ना, ए की पावर टोएंट फंक्शन एन बटे में एन, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है 127। क्या दे रखा है? 127। तो
तो 127 को 42 से भाग दो, जो टू एंड फंक्शन आया उससे भाग दो, तो 42 तिया 126 होता है। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब आप 127 की जगह 1 रखो, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, अगर 13 की पावर 42 होता तो एक आ जाता हमारा रिमाइंडर। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो पावर 3, तो 1 की पावर 3 कितनी भी करो गुणा में 13, तो हमारा क्या आ गया रिमाइंडर 13। या आप 127 की जगह सीधा एक रख देते जो रिमाइंडर बचता है, तो 13 की पावर 1 कितना आ गया 13, सीधा हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया? अब देखो 7 की पावर 75 बटे में 18। अब आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव से भी कर सकते हैं, क्योंकि 18 सत्ते 126 से भी होता है, तो 125 आ गया। तो -1 की पावर ओड, तो -1 या 18 जोड़ेंगे तो 17। तो आप किसी से भी कर लो, अगर आप उससे भी करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, आपको समझा दिया है पहले ही। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला नहीं उससे पहले ये एग्जाम्पल करके दिखाओ। 39 के पावर 20 बटे में 50, तो 50 को कैसे लिख सकते हैं 25 गुणा में, तो 5 का स्क्वायर गुणा में 2। अब टू एंड फंक्शन निकालेंगे हम 50 का, तो 50 गुणा में, अब बेस को देखना है तो 5 है, तो 5 तो 4 बटे में 5, 2 है तो 1 गुणा में 2। अब 5 दूनी 10, तो कट गया 4 पंजे 20, तो 20 आ गया। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आएगा रिमाइंडर 1 के। सभी को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये था भाई, मैं यो करवा गया कुछ। हाँ मतलब ये भी था कि 3 की पावर 20 बटे में 50 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 की पावर 80 बटे में 50 है तो कितना आएगा। तो अब ये देखो 80, तो 80 का मतलब हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 की पावर 20, क्योंकि आपको पता है 3 की पावर 20 होता और 50 से भाग करते तो 1 आता, तो 20 तो 1 की पावर 4 कितने भी करते जाओ तो क्या आएगा 1 ही आएगा। सभी को समझ में आ रहा है? या तो वो खुद आ जाए टू एंड फंक्शन, या फिर अगर उससे उसका मल्टीपल आ जाए, और मल्टीपल आने के बाद रिमाइंडर बच जाता तो हम सीधा रिमाइंडर रख देंगे। सभी को समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे 101 है, तो 101 को आप कैसे लिख सकते हैं 20 गुणा में 5, आपको पता है 39 की पावर 20 को अगर 50 से भाग दिया जाता है तो 1 आता है, तो 1 की पावर कितने भी करो, अब ये क्या है 39, तो हमारा आंसर क्या आ गया 39। सभी को समझ में आ रहा है? या आप सीधा क्या कर सकते हो 101 को 20 से भाग करो तो रिमाइंडर 1 आ गया, तो आप 101 की जगह सीधा वो ही रख दो, तो हमारा क्या आ गया 39 की पावर 1, हमारा क्या आ गया 39 रिमाइंडर। सभी को समझ में आ रहा है? ये वो था कि एक की पावर जो टू एंड फंक्शन है n बटे में n, और a और n को प्राइम होना चाहिए, रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। सभी को समझ में आ गया होगा? तो इसी के ऊपर ये था, ये दोनों क्वेश्चन थे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो 39 का जो टू एंड फंक्शन आता है तो वो आता है 42, कितना आता है 42। तो जब भी 127 को 42 से भाग देते हैं तो 42 तिया 126, तो हमारा क्या बचता है 1, तो 13 की पावर 1 बच जाती है, तो हमारा 13 क्या आ जाता है आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा भाई। अब देखो सी ऑप्शन, मतलब सी क्वेश्चन जो इसका है जो हम करवाने लग रहे हैं, 37 के पावर 142 बटे में 25। अब 25 का टू एंड फंक्शन निकालेंगे तो 25 गुणा में 4 बटे में 5 आ जाएगा, क्यों हम 5 लेंगे इसको, तो ऊपर 1 कम आता है, तो 4 बटे में 5, 5 से काटेंगे तो 5, 500 के 20, हमारा 20 क्या आ गया मतलब 20 हमारा टू एंड फंक्शन आ गया। अब 20 से सीधा भाग करते हैं, तो 20 सत्ते 140, तो 2 बच गया। अब हम 142 की जगह 2 रखेंगे, तो 37 की पावर 2 बटे में 25। अगर हम 37 को भाग देते 25 से तो 12 आता, 12 की पावर 2, तो 12 की पावर 2 कितना होता है 144। तो 144 को जब 25 से भाग देते हैं तो हमारा कितना रिमाइंडर बचता है 19। सो वो समझ में आ रहा है? या -6,
क्योंकि 25 सिक्का 150 होता है ना। इसी तरह 53 की पावर 98 बटे में 90। तो 90 को कैसे लिख सकते हैं? 9 गुणा में 10 तो 3 की पावर 2 गुणा में 2 गुणा में 5। अब 90 का हम टू एंड फंक्शन निकालेंगे। तो 90 गुणा में, अब ये 3 है तो नीचे 3 आएगा, ऊपर 1 कम। यहाँ पे 2 है तो नीचे 2 आएगा, उससे 1 कम। यहाँ पे 5 है तो 5 से 1 कम, तो यहाँ पे आएगा 4। क्या आएगा? 4। तो 5 और 10 ये कट गया, या 3 आ गया, तो 3 चौक 12। यार ये ऐसे ही तो होना था, है ना। 90 करेंगे तो 90 गुणा में 2 बटे में 2, 2 बटे में 3 गुणा में 1 गुणा में 1 बटे में 2 गुणा में 4 बटे में 5 आना था, है ना। जब तो होता तो 5 दूनी 10, ये गया 3 तो ये हो गया, तो 4 तिये 12, 12 तिये 36, तो ये आना था। कहाँ पर गलती करते इसमें? गलती तो हमने रखती नहीं भाई। हाँ, नो आना था। तो 36 है। अब 98 को 36 से भाग देते तो 36 दूनी 72, 36 दिया 108। क्या गया? 108 या 72। या 72, तो 72 से करते हैं तो कितना आ जाता है? वैसे करते हैं तो 28 और 2 गए 26, तो हमारा क्या आ गया? 26। कितना आ गया? 26। सभी को समझ में आ रहे हैं? यहाँ पे 4 आना था भाई, पता नहीं किस कारण नहीं करा। अब कर लेना इसको। अब जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये तो गया 3 आ गया, 3 चौक 12, 12 12 दूनी 24, तो 24 आ गया। अरे कितना आ गया? के करना ला रहा हूँ मैं। 3 चौक 12, 12 दूनी 24, तो 24 आना था। 24 चौक 96 हुआ है, 96 हुआ है ना। तो 2 बज गया, तो 53 की पावर 2 को 90 से करेंगे तो 2809 बटे में 90, ये आना था। ये गलती कर रखा, पता नहीं किस कारण हो गया, लेकिन ये होना इसी तरह था। फिर आंसर कितना आ जाएगा? 19। सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 4/5 आना था, क्योंकि नीचे जो है उससे 1 कम आएगा, क्योंकि 1 माइनस में 1/5 आना था। तो आप कर लेना इसको। तो अब देखो 23 की पावर 722 जमा में 24 की पावर 722 बटे में 25। तो 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, तो टू एंड फंक्शन की तरह आ जाएगा। 25 गुणा में 4 बटे में 5, तो 4/5 तक करेंगे तो 20, तो टू एंड फंक्शन 25 का कितना आएगा? 20। अब 20 से 722 को भाग करते हैं तो 2 बच जाता है। कितना बच जाता है? 2। तो 23 की पावर 2 जमा में 24 की पावर 2 को 25 से भाग दिया जाता है। तो अब देखो ये तो -1 आ गया, -1 की पावर 2 तो प्लस का 1 आ गया। अब 529 को जब 25 से भाग दिया जाए तो कितना बच जाएगा हमारा? मतलब 530 मान लो जोड़ करके। अब 25 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 5, क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट किससे भाग होने चाहिए? मतलब लास्ट के 2 डिजिट होने चाहिए 25 तक भाग। तो अगर 25 होता तो भाग हो जाता है, यहाँ पे 30 है तो 5 हमारा क्या बच गया? रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया होगा। ई तो अब है देखो एफ, ये है, ये मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 32 की पावर 32 की पावर 32 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो अब क्या बच गया हमारा? तो 4 की पावर क्योंकि 7 चौके 28 हमारा 4 बच गया रिमाइंडर, तो 4 की पावर 32 की पावर 32 बटे में 7। अब क्या करना पड़ेगा हमें?
अब 7 का टो एंड फंक्शन कितना होता है 6, क्योंकि 7 क्या प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो टो एंड फंक्शन है 1 कम आता है, तो 4 की पावर 6 बटे में 7। अब 4 की पावर 6 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमें 32 की पावर 32 को 6 से भाग देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये होता तो हमारा आंसर आ जाता ना, जबकि यहाँ पे क्या 32 की पावर 32, तो 32 जैसे हम पीछे करते आए थे भाग, तो इसी तरह हमें 32 की पावर 32 को भी 6 से भाग देना पड़ेगा। अब 32 को अगर 6 से भाग देते तो 6 पंजे 30, तो 2 बच गया, 2 की पावर 32 बच गया। अब 2 की पावर 32 बटे में 6 आ गया, है ना। अब 2 की पावर हम ऐसी क्या बनाए जो 6 के आसपास हो। हमें याद आया कि हम 4 की पावर n बटे में 6 का रिमाइंडर हमेशा ये आता है, तो हम ये कर सकते हैं। तो 4 की पावर 16 लिख सकते हैं हम 2 की पावर 32 को, ये तो आता होगा ना आपको। तो 6 से भाग देंगे तो इसमें तो क्या है, हमेशा 4 ही आता है। तो ऊपर क्या आ गया हमारा 4, तो 4 की पावर 4 बटे में 7। अब 4 की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणा में 16 बटे में 7। तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, तो हमारा 4 क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया? तो एफ क्या आ गया हमारा 4 आंसर। ये जो टेक्स्ट बुक हुआ या और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट जो रिलेटेड कंपनीज हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये पेपर में आया था और बहुत सारे बच्चों को इसने बहुत परेशान किया, तो इस कारण ये मैंने ऐड कर दिया। आप देखो 25 के बार 25 के बार 25 को अगर 9 से भाग दिया जाए, अब 9 को कैसे लिख सकते, 9 का टो एंड फंक्शन क्या होता है, तो 3 का स्केयर, तो 9 गुणा में 2 बटे में 3, तो हमारा क्या आ गया टो एंड फंक्शन 6। समझ पा रहे हैं? तो अब 25 की पावर 25 को 6 से भाग दो तो 6 चौक 24, तो 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 आ गया, तो 25 की पावर 1। अब 25 को की पावर 1 को 9 से भाग दिया जाए तो माइनस का 2 या 7। सभी को समझ में आ गया होगा? साउंड तो सही होगी ना, साउंड में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 10 मिनट रह गए, इतना सही और क्वेश्चन निपटा देते, फिर अगली क्लास छोटी बनेगी। 15 की पावर 30 की पावर 45 को 8 से भाग दिया जाए तो 8 दूनी 16, तो -1 की पावर क्या है 30, तो 30 क्या है E1, तो -1 की पावर E1 आती है, तो ए का हमारा क्या आ जाता है आंसर। सभी को समझ में आ रहा है? या आप -1 की पावर अगर 2 करोगे तो भी तो +1 हो जाता है ना, या 4 करोगे या कुछ भी करोगे, क्योंकि माइनस का जब भी पावर होती है और वो इवन हो तो वो पॉजिटिव में बदल जाती है। अब देखो 35 की पावर 33 की पावर 31 को अगर 16 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा, तो 16 दूनी 32, तो 3 की पावर 31 बटे में 3 की पावर 31 की पावर, अरे क्या कहने लग रहा हूँ, 3 की पावर 33 की पावर 31 बटे में 16। अब हम टो एंड फंक्शन निकालते हैं 16 का, तो क्या आ जाएगा 8। तो अब 33 की पावर 31 को अगर 8 से भाग दिया जाए तो 8 चौके 32, तो 1 आ गया, तो 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, तो 3 की पावर 1, हमारा आंसर क्या आ गया 3। सभी को समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं है, टो एंड फंक्शन निकालना आना चाहिए आपने। टो एंड फंक्शन निकालना मैंने सिखा दिया था, अगर नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा देख लो इस क्लास को। तो अब देखो अगला जे 113 की पावर 97 की पावर 96 को बटे में 97। अब 97 का टो एंड फंक्शन क्या होता है 96, तो जब भी 97 की पावर 96 को 96 से भाग दिया जाता है तो एक रिमाइंडर बचता है, तो 113 की पावर 1 को अगर 97 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 16। सभी को समझ में आ गया होगा? तो अब क्वेश्चनों में कुछ इतनी बात नहीं है, सभी को समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन थे आपने जितने भी करे ये लगभग 10 हैं, 10 क्वेश्चन कर दिया आपने, तो इसमें कोई आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी। अब देखो अगला 47वां CDS 2018 में आया था, तो CDS 2018 का देखो 10 की पावर 10 की पावर 1 जमा में 10 की पावर 10 की पावर 2 जमा में 10 की पावर 10 की पावर 3 जमा में आगे भी ऐसी तरह 10 की पावर 10 की पावर 30 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो क्या आएगा। तो अब देखो तो इसमें क्या चीज़ है, आप ये देखो यहाँ पे जो ये 10 है ये सभी में है, ये ऊपर वाला 10 है बटे और ऊपर 1 है, ये बदलता जा रहा है।
अब 7 का अगर टो एंड फंक्शन निकालोगे तो इस क्वेश्चन को हमें बिना यूक्लिड्स थ्योरम के सोल्व ही नहीं कर सकते, जो CDS 2018 में आया था। अब देखो जैसे 7 की जो टो एंड फंक्शन है वो 6 होगा, क्यों, ये प्राइम नंबर है। तो जब भी 10 की पावर कुछ भी n हो और उसको 6 से भाग दिया जाए, 10 की पावर n को अगर 6 से भाग दिया जाए तो हमेशा 4 आएगा। तो आपको क्या पता चला कि ये तो सारे जो थे 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, समझ में आया कितनी बार आ गया, 30 बार। तो तो 10 की पावर 4 जवाब में 10 की पावर 4 ये कितने बार आ गए, 30 बार, समझ पाए, बटे में 7। अब 10 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 होती है 81। 81 को जब 7 से भाग दिया जाता है तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, 4। समझ में आ रहा है, क्योंकि 77 4 बच जाता है तो मतलब 81 होने में 4 की कसर रहती है, तो 4 हमारा क्या आ जाता है, रिमाइंडर। तो अब ये क्या आ गया, 4 4 4 4 कितनी बार, 30 बार। तो 4 गुणा में 30 बटे में 7। तो या तो ऐसे कर लो, ये 4 आ गया, या फिर 28 तो 2, तो 4 दूनी 8, 7 से भाग करेंगे तो 1, हमारे क्या आ गया, रिमाइंडर। सभी को समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपने ये 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 30 को अगर आप 6 से भाग दिया जाए तो आपको पता है कि 10 की पावर कुछ भी हो, अगर उसको 6 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। कितना आता है, 4। अब 10 की पावर 4 आ गई, अगर उसको 7 से भाग दिया जाए तो कितना आ गया, 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 81, 81 को जब 7 से भाग दिया जाए तो 4 रिमाइंडर आता है। तो ये 4 कितनी बार आ गया, 30 बार। तो आगे आप सोल्व कर लेना। अब देखो 48वां क्वेश्चन, 50 तक करेंगे इसको, हाँ बस इतना टाइम भी हो जाएगा इस क्लास का। 1 घंटे की क्लास बनाएंगे, क्योंकि उससे बढ़िया अगर क्लास बनाते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, मतलब वो स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि लगभग 4 GB की हो जाती है, तो 4 GB से ज़्यादा इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो अब ज़्यादा बात न करते हुए, अब देखो हमें लास्ट 2 डिजिट निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन करवाया था ना, लास्ट 2 डिजिट निकालनी है तो आप 100 से भाग दे दो। तो 43 के बाद 342 को जब 100 से भाग दिया जाता है तो 100 का टो एंड फंक्शन निकालो। तो 100 गुणा में, अब आपने बेस पर ध्यान देना है, तो 2 और 5 है, तो 1 गुणा में 2 गुणा में 4 बटे में 5, तो यहाँ से गया तो 40 हमारा आ गया। अब 362 को अगर 40 तो भाग दिया जाए तो कितना बच गया, 2। तो 43 की पावर 2 कितना होता है, 1849 को जब 100 से भाग दिया जाता है तो हमारा रिमाइंडर क्या कितना आता है, 49। सभी को समझ में आ गया होगा। जब आपने 2 डिजिट निकालनी है तो आप 100 से भाग दे दो, अगर आपने 3 डिजिट निकालनी है 1000 तक भाग दे दो। जैसे 87 पावर 2002 को अगर आप 1000 से भाग देते हो तो 1000 का मतलब क्या है, आप कैसे लिख सकते हो, तो 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 3, इसके फैक्टर हो जाएंगे। सभी को समझ में आ रहा है, फैक्टरों में तोड़ना है। तो 1000 गुणा में 1 बटे में 2 गुणा में 4 बटे में 5, हमारा क्या आ गया, 400। 400 हमारा क्या आ गया, टो एंड फंक्शन। अब 2002 को 400 से भाग देते हैं तो 2 बच गया। अब 87 की पावर 2 कितना होता है, 75 68 69 को जब 1000 से भाग दिया जाए तो लास्ट के 3 डिजिट बच जाएंगे। तो 569 हमारा क्या आ गया, आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 2 डिजिट कैसे निकालते हैं, 3 डिजिट कैसे निकालते हैं, चाहे बेशक से पावर में दे रखा। अब इसका रिमाइंडर बताना आपने, 2 की पावर 1000 बटे में 102। तो अब इसमें एक चीज़ देखो क्या कि है ना, ये क्वेश्चन बिना काटे कुटे नहीं होगा। क्यों, आप देखो 2 ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी 102 आ रहा है, तो पहले ये 2 काटना पड़ेगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, 2 की पावर 99, नीचे क्या बच जाएगा, 51। सभी को समझ में आ रहा है। अब 2 की पावर 99 बटे में 51, अब 51 का टो एंड फंक्शन लेना पड़ेगा। अब 51 का टो एंड फंक्शन निकालना है तो 51 का फैक्टर क्या होता है, 17 तिया, 17 तिया। सभी को समझ में आ रहा है। तो 51 गुणा में 16 बटे में 17 गुणा में 2 बटे में 3, तो हमारा क्या आ गया, 32। अब 32 से जब भाग दिया जाता है तो 3 रिमाइंडर बच जाता है, 2 की पावर 3, तो कितना आ गया, 8। तो 8 रिमाइंडर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब हमने भाग कर दिया था 2 से। अब जो उधारी दी है वो भी तो देनी पड़ेगी ना, ना दोगे तो लठ लग गएंगे, मजाक कर रहा हूँ।
तो 8 दूनी 16, हमारा 16 क्या आ गया आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। तो 1 घंटे की लगभग क्लास हो चुकी है, 50 क्वेश्चन तक हो चुके हैं और आई होप अगली क्लास में ये पूरा हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने और भी चैप्टर करने हो तो हमारी जो प्ले लिस्ट है आप ये चेक कर सकते हो। तो इस प्ले लिस्ट में बहुत ज़्यादा मतलब गजब गजब क्वेश्चन करवा रखे हैं। अभी व्यूज़ नहीं है क्योंकि नया नया मतलब एजुकेटर कह सकते हो, क्योंकि मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता है एजुकेटर कहने में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। लगभग 73 और क्वेश्चन रह गए, तो वो अगली क्लास में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद सभी का देखने के लिए।